आज का जो हमारा टॉपिक है डैट इज़ इक्विपमेंट्स। क्या क्या इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं जब भी हम एक पोल्ट्री की बात करते हैं। कल हमने पढ़ा था कि किस टाइप के हाउसिंग होते हैं, जैसे कि कॉक्स पढ़ा था, ब्रोडर हाउस, लेयर हाउस, ब्रीडर हाउस एंड ब्रॉयलर हाउस। आज हम पढ़ेंगे कि जब भी हम लोग ये हाउस सेटअप्स करते हैं तो क्या क्या इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड्स होते हैं। जो हमें पहला रिक्वायर्ड होता है डैट इज़ फीडर। फीडर समझ लो, मतलब कुछ फीडिंग से रिलेटेड। हम हॉपर के थ्रू फीडिंग करवा सकते हैं, या फिर अभी क्या होता है कि ऑटोमेटेड सिस्टम आता है फॉर फीडिंग पर्पज़ के लिए, ठीक है, जिससे हम फीडिंग करा सकते हैं। देन सेकंड आता है वाटरर, मीन्स वाटर्स के लिए जो छोटे छोटे हमारे चिक्स हैं, हम उन्हें निप्पल्स, एक मतलब जो निप्पल्स बॉटल्स होती है, कप्स हो गया, या फिर बेल ड्रिंकर्स होने चाहिए हमारी पोल्ट्री में, सो डैट वो जो है क्लीन वाटर पिए। क्योंकि अगर आप देखो वहाँ पे सैनिटेशन और साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ जो हमारी बर्ड्स हैं, चिकन्स हैं या फिर रॉस्टर हैं, ये ससेप्टेबल हो जाते हैं डिजीज़ के लिए। इट इज़ वेरी नेसेसरी कि हमें वहाँ पे जो है पूरा क्लीनिनेस जो है वहाँ पे मेंटेन करके रखनी है। देन आता है नेस्टिंग बॉक्स। क्या होता है? फॉर हैन टू ले एग विथ सॉफ्ट बेडिंग। नेस्टिंग बॉक्स ऐसे बॉक्सेस होते हैं जहाँ पे जो हमारे हैन है वो एग को जो है एग जो है वहाँ पे ले कर सकें। मतलब कहाँ पे ले करेंगे? जहाँ पे सॉफ्ट बेडिंग होगी। मीन हमें नेस्टिंग बॉक्सेस भी अपने पोल्ट्री के अंदर सेटअप करने पड़ेंगे, सो डैट जो हमारी हैंड्स हैं वो एग वहाँ पे ले कर एक सॉफ्ट बेडिंग में। वेंटिलेशन सिस्टम, ठीक है, जो वेंटिलेशन सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है पोल्ट्री में। फैंस होने चाहिए, विंडो होनी चाहिए, कर्टेन्स होने चाहिए, सो डैट वहाँ पे एयर सर्कुलेशन रहे और जो हमारा टेम्परेचर है वो कंट्रोल में रहे। सो इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी टू सेट अप वेंटिलेशन सिस्टम इन पोल्ट्री। देन फिफ्थ आता है हीटिंग एंड कूलिंग सिस्टम, कि हमारे पोल्ट्री में हीटिंग एंड कूलिंग सिस्टम भी होना चाहिए, सो डैट जो हम टेम्परेचर है उसको मेंटेन कर सकें, ठीक है, मतलब अकॉर्डिंग टू सीजन। देन आता है सिक्स्थ आता है लाइटिंग। भाई लाइटिंग भी तो ज़रूरी है ना, विदाउट लाइटिंग क्या ही होगा। तो इसीलिए हम पोल्ट्री में लाइटिंग की भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेचुरल हो या फिर आर्टिफिशियल जो लाइट होती है ना, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ग्रोथ के लिए भी एंड एग प्रोडक्शन के लिए भी, ठीक है। आपने एक ब्रूडिंग एक टर्म पढ़ा होगा तो प्लीज़ मुझे बताना कमेंट्स में कि वो क्या होता है। देन सेवन्थ आता है एग कलेक्शन सिस्टम। भाई कि एग, अगर बर्ड्स ने एग ले कर लिए हैं नेस्टिंग बॉक्स में, तो एक एग कलेक्शन सिस्टम भी तो होना चाहिए ना। कन्वेयर हो सकता है या फिर आप एलिवेटर का यूज़ कर सकते हैं, या फिर मैनुअल कलेक्शन भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। मैनुअल कलेक्शन मतलब कि जो भी हमने ट्रेंड स्टाफ वहाँ पे लगाया है वो मैनुअली जाके जो है एग है उसे कलेक्ट कर ले। देन आता है फेंसिंग, कि फेंसिंग भी हमें मतलब सेटअप करना पड़ता है अपनी पोल्ट्री में। अब क्यों करना पड़ता है? प्रोटेक्टिंग द बर्ड्स फ्रॉम प्रीडेटर्स एंड प्रिवेंटिंग दैम टू एस्केप। हमें जो है फेंसिंग लगानी पड़ती है अपनी पोल्ट्री में, सो डैट हम अपनी जो बर्ड्स हैं उन्हें प्रीडेटर से बचा सकें और वो भाग ना पाएँ, इसीलिए भी हमें फेंसिंग लगानी पड़ती है, ठीक है। देन आता है मैन्योर मैनेजमेंट सिस्टम, कि भाई अब वहाँ पे वो लोग जब बर्ड्स हैं तो बर्ड्स जहर है तो उनका कुछ जो है वेस्ट भी होगा, तो हमें प्रॉपरली जो है उसको भी जो है ना अच्छे से यूटिलाइज़ करना है, बिकॉज वो जो है बहुत ही ज़्यादा रिच होता है, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स में। हम लोग उसे एग्रीकल्चर पर्पज़ से भी यूज़ कर सकते हैं किसी तो प्रॉपर जो मैनेजमेंट है वो भी नेसेसरी है। सो ये वाला टॉपिक भी अभी ख़त्म हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक कमेंट एंड शेयर।